हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भूषण साइंस के प्लेटफॉर्म पर विच इज़ मोर दैन जस्ट क्लास। मैं यानी कि रेणुका वापस आ चुकी हूँ आपके लिए एक नए टॉपिक को लेके। आप देख सकते हो मेरे पीछे लिखा होगा थर्मोडायनामिक्स। नाउ व्हाट इज़ थर्मोडायनामिक्स? थर्मो मतलब होता है आपकी हीट और डायनामिक्स यानी कि मूवमेंट, यानी कि हीट की मूवमेंट। तो थर्मोडायनामिक्स में हम सबसे ज़्यादा बच्चों पढ़ते हैं किसके बारे में? हीट की मूवमेंट कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, हीट एक्सचेंज हो रही है, नहीं हो रही है, सिस्टम के अंदर है, सिस्टम है कि बाहर है, सराउंडिंग में जा रही है, इसके बारे में। तो थर्मोडायनामिक्स में बच्चों दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हीट कहाँ और कैसे मूव हो रही है। पहला आपके अंदर आता है इसमें थर्मोडायनामिक्स में, दैट इज सिस्टम। सिस्टम होता है सबसे इम्पॉर्टेंट। सो व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम बात की जाए तो एक तरीके से समझ लीजिए अर्थ है आपका सिस्टम। किसी भी तरीके से अगर अर्थ में चेंज आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे लिख सकते हैं कि अगर सिस्टम में यानी अर्थ में किसी तरीके का चेंज आएगा, चेंज और कहाँ पे आएगा? सराउंडिंग में भी आएगा मैम। भाई अगर अर्थ अपनी जगह से हट गई तो दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगा? बाकी प्लैनेट्स को दिक्कत हो जाएगा ना। तो बाकी प्लैनेट कौन से हैं आपके सराउंडिंग? दैट इज नोन एज व्हाट? योर सोलर सिस्टम। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इन दोनों में किसी तरीके की दिक्कत आ रही है, चाहे सिस्टम में या सराउंडिंग में, जिसको मिला के क्या बनता है? यूनिवर्स बनता है। तो भाई अगर इन दोनों में चेंज आ जाएगी तो ऑब्वियसली बात है आपके यूनिवर्स में तो चेंज आएगा ही आएगा। तो हो जाएगा आपका अर्थ प्लस सोलर सिस्टम मिलके क्या बन रहा है? आपका यूनिवर्स ही तो बन रहा है आपके लिए। अभी तो गैलेक्सी बन रही है, तो गैलेक्सी में तो कन्वर्शन होगा, कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा। सो दैट इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग। इन्हीं के बारे में बेटा पूरे थर्मोडायनेमिक्स में हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका अलग अलग प्रक्रिया जो अलग अलग सिस्टम पे चलती है। सिस्टम को कहा जाता है प्रणाली, सराउंडिंग को क्या कहा जाता है ये आप कमेंट डाउन करेंगे। ठीक है। तो आ जाते हैं बेटा सिस्टम प्लस सराउंडिंग में। पहली बात करते हैं सिस्टम की। सिस्टम में कौन कौन से सिस्टम आ जाते हैं? तीन अलग अलग तरीके के सिस्टम या तीन अलग अलग तरीके की प्रणाली होती है पूरे ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनामिक्स में। पहला आता है आपका कौन सा? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम जिसको क्या बोला जाता है? खुली प्रणाली या ऐसी प्रणाली जिसके थ्रू क्या एक्सचेंज होता है? आपका मास भी एक्सचेंज होगा बेटा जो भी उस चीज़ में होगी, प्लस आपकी हीट भी एक्सचेंज होगी। मास प्लस हीट एक्सचेंज दोनों होते हैं। दोनों चीज़ें आपस में क्या होगी? बदलेगी। आपस में मतलब कि कोई भी अगर एक सिस्टम है उसके अंदर ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएगी? एक्सचेंज हो जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हैं मास एंड हीट विल एक्सचेंज। ठीक है। फिर आ जाता है दूसरा सिस्टम, दैट इज नोन एज क्लोज्ड सिस्टम या बंद प्रणाली। सो ये हो जाएगी आपकी दूसरी क्लोज्ड सिस्टम या बंद प्रणाली जिसे कहते हैं, जिसमें एक्सचेंज क्या होता है? अब आप समझ लीजिए, एक मेरे पास है प्लास्टिक की बॉटल। प्लास्टिक की बॉटल में मैंने डाल दिया गर्म पानी। ठीक है। अब मैंने उसका ढक्कन तो बंद किया नहीं, थोड़े टाइम बाद क्या होगा? जो पानी है ना उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा। मतलब क्यों होगा? क्योंकि बाकी पानी क्या हो जाएगा? वेपराइज्ड हो जाएगा। सो दैट इज ओपन सिस्टम। मास भी चेंज हो रहा है, पानी कम हो गया, हीट तो होनी ही है, ठंडा पड़ गया पानी। अब आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होगा बेटा? अगर समझ लीजिए मैंने क्या किया, ढक्कन को बंद कर दिया। ढक्कन को बंद करने के बाद क्या होगा? पानी गिरेगा वहां से? नहीं गिरेगा, नहीं होगा कुछ पानी को। ढक्कन बंद कर दिया, बॉटल को ढक्का मार दिया, नहीं होगा पानी गर्म। लेकिन थोड़े टाइम बाद आपका जो पानी है क्या हो जाएगा? वो ठंडा पड़ जाएगा। सो क्या होगा उसमें? हीट विल एक्सचेंज। सिर्फ और सिर्फ क्या बदलेगा उसमें? किस चीज़ में बदलेगी? किस चीज़ का बदलाव होगा? सिर्फ और सिर्फ हीट में, उसकी सिर्फ और सिर्फ ऊष्मा में बदलाव आएगा। उसके बाद आ जाते हैं तीसरा, दैट इज नोन एज व्हाट? थर्ड वन विल बी आइसोलेटेड सिस्टम। थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम। सो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब अगर बात की जाए तो ऐसा सिस्टम जिसमें ना हीट एक्सचेंज हो और ना ही उसमें मास एक्सचेंज हो, दोनों एक्सचेंज नहीं होगा। थर्मस की बॉटल ले लो, बचपन में थर्मस में गरम गरम चाय डाल के लेके जाते थे ना, तो थर्मस की बॉटल, तो थर्मस की बॉटल में क्या हो जाएगा? ना ही हीट एक्सचेंज होगी और ना ही आपका मास एक्सचेंज होगा। विल नॉट एक्सचेंज। दोनों चीज़ें नहीं बदल रही है, नहीं आपकी इसमें मास और हीट चेंज हो रहा है, इसमें हीट चेंज होगा, इसमें दोनों चीज़ें चेंज नहीं होंगी। सो दैट इज टाइप्स ऑफ सिस्टम। ये हो जाते हैं आपके अलग अलग तरीके के सिस्टम। और जब हम बात करते हैं सराउंडिंग की, तो सराउंडिंग का एग्जाम्पल आपको देना है। पहले कह रही हूँ सराउंडिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं और उसके एग्जाम्पल क्या है, कमेंट डाउन आपको करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, यानी कौन कौन सी तरीके की प्रक्रियाएं होती है थर्मोडायनामिक्स में। टाइप्स ऑफ प्रोसेस।
5 ऐसी मेन प्रक्रियाएं हैं जो किसी भी सिस्टम के अंदर चल रही होती है, या फिर बोला जा सकता है प्रेशर, वॉल्यूम, थर्मल को लेके, या थर्मल मतलब बोला जा सकता है टेम्परेचर को लेके कुछ चीज़ें चेंज होती है। तो पहला आता है दैट इज नोन एज आइसोबारिक प्रोसेस। नाउ व्हाट इज आइसोबारिक प्रोसेस? आइसोबारिक प्रोसेस को क्या बोलेंगे? समदाब प्रक्रिया, समदाब प्रक्रिया, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। समदाब से समझ लो कि दाब क्या हो जाएगा, यानी प्रेशर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो भाई सीधी सी बात है, प्रेशर क्या हो रहा है? कांस्टेंट हो रहा है, यानी प्रेशर में कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी क्या हो जाएगा? चेंज इन प्रेशर विल बी इक्वल टू 0, और यू कैन जस्ट से प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर क्या हो जाएगा इस प्रक्रिया में? कांस्टेंट। कैसे याद रखेंगे भाई? प्रेशर यूनिट क्या है प्रेशर का? बार है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। दूसरा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक में क्या चेंज नहीं होता है? आइसोकोरिक में वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, आयतन में कोई बदलाव नहीं होगा। सो डेल वी इक्वल टू बेटा 0, दैट इज नोन एज व्हाट? वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद थर्ड दैट इज आइसोथर्मल। नाम से समझ में आ रहा है क्या प्रोसेस हो जाएगी? आइसोथर्मल में क्या चेंज नहीं होगा? टेम्परेचर चेंज नहीं होगा मैम, सीधी बात है। आइसोथर्मल है, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। क्या चेंज नहीं होगा इसमें? चेंज इन टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 0, यानी टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, लिख दिया भाई, कर दिया, तीनों कांस्टेंट कर दिया। एक और चीज़ होती है दैट इज नोन एज व्हाट? एडियाबेटिक प्रोसेस। अब ये एडियाबेटिक क्या है यार? तो एडियाबेटिक के बारे में बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, एडियाबेटिक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हीट इतने मिली सेकेंड में चेंज होगी कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि उसमें हीट किसी तरीके से चेंज हुई है, और इतने माइन्यूट सेकेंड्स में होती है, माइन्यूट के भी माइन्यूट सेकेंड्स में, कि आपको किसी तरीके से पता ही नहीं चलेगा कि किसी तरीके का डिफरेंस आया है, इतना माइन्यूट डिफरेंस। इसीलिए बोला जाता है एडियाबेटिक में चेंज इन हीट इक्वल टू 0, यानी हीट इज कांस्टेंट। हीट क्या हो जाएगी? कांस्टेंट है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, कुछ ही माइन्यूट सेकेंड का था, सो हीट इज कांस्टेंट। उसके बाद फिफ्थ प्रक्रिया दैट इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो सकता है? सोचो, ऐसी चीज़ या ऐसी प्रक्रिया जो क्या हो रही है, जिसका इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट है, सेम जगह पे आके मिल रहे हैं। इनिशियल एंड फाइनल प्रोसेस सेम जगह पे आके मिल रहे हैं, तो यही चीज़ होती है साइक्लिक प्रोसेस में। क्या चीज़ें चेंज नहीं होगी इनिशियल और फाइनल में? सीधी सी बात है, दो चीज़ें बेटा चेंज नहीं होगी। पहली आपकी इंटरनल एनर्जी, या फिर लिख सकते हो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू 0, चेंज नहीं होगी इंटरनल एनर्जी में। और अगर मैं बात करूँ चेंज इन इंथैल्पी में क्या होगा? इंथैल्पी जिसको किससे डिनोट करते हैं? डेल एच से। चेंज इन इंथैल्पी विल बी इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू 0। दोनों चीज़ें 0 है, समझ गए? यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस और अलग अलग सिस्टम के बारे में आप समझ चुके होंगे। अब आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाने हैं और कमेंट डाउन करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, और हाँ, सराउंडिंग को हिंदी में क्या कहते हैं ये आपको ज़रूर बताना है। सो इसी तरीके से जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा भूषण साइंस प्लेटफॉर्म से, विच इज़ मोर दैन जस्ट ए क्लास। फिर अगली क्लास में मिलेंगे और अगला कुछ नया पढ़ेंगे अगले टॉपिक पे। तो अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे गाइज।